नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद राजभर ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे साइंस और साइंस में पढ़ेंगे हम मूल राशि और मूल मात्रक तथा इसके साथ पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल राशि भौतिक विज्ञान में या विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं मूल राशियाँ क्या होती है। तो मूल राशि उसे कहते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, उसे हम मूल राशि कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है 7 होती है, जिनमें से 6 मूल राशियों का प्रयोग भौतिक विज्ञान में किया जाता है। और जो 7वीं मूल राशि है, यानी एक ऐसी मूल राशि है जिसका विज्ञान रसायन विज्ञान में किया जाता है। तो आइए जाने कि 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं। पहली राशि मूल राशि है लंबाई या दूरी, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप है, पांचवा विद्युत धारा, छठा ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा। तो हम देख रहे हैं जो 7वीं मूल राशि है, इस राशि का प्रयोग रसायन विज्ञान में किया जाता है। इस राशि का प्रयोग रसायन विज्ञान में किया जाता है। और इस मूल राशि को छोड़कर बाकी सब जो भी मूल राशि है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये जो 6 मूल राशि है, इनका प्रयोग भौतिक विज्ञान में किया जाता है। इसके सामने नीचे देख रहे हैं कि कारण लिखा है मूल मात्रक। तो मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। और मूल राशियों की संख्या 7 है, तो मूल मात्रक की भी संख्या 7 होगी। तो लंबाई या दूरी का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो हम देख रहे हैं कि ये मूल राशियाँ और ये मूल मात्रक है, लेकिन इसमें 2 नाम और लिखा गया है, व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न राशियाँ उसे कहते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती हैं। तो मूल राशियों को छोड़कर जो भी भौतिक राशियाँ बचती है उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इनके साथ एक नाम और जुड़ा दिखाई दे रहा है, व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक, यानी मात्रक। तो मात्रक किसे कहते हैं? तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मान लेते हैं जिसमें उस राशि को व्यक्त करते हैं, जिसे हम मात्रक कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो व्युत्पन्न मात्रक है इसकी सहायता से कैसे बनाए जाते हैं। और यह विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम व्युत्पन्न कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्युत्पन्न राशियाँ हैं जिनको समझ लें और उनके मात्रों को जान जाए, तो विज्ञान में बहुत अच्छी खासी पकड़ हो सकती है। तो आइए पहला व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं। क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यदि हम मात्रा की बात करें तो लंबाई की मात्रक हम देख रहे हैं मीटर है, और चौड़ाई को ये भी दूरी से संबंधित है, इसका भी मात्रक होगा मीटर। अगर मीटर में मीटर का गुणा करेंगे तो मीटर पर 2 घात हो जाएगा, यानी तो हम देख रहे हैं कि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी इसको हम वर्ग मीटर भी कहते हैं। तो देखिए कितने आसान से बन रहा है, यानी मूल मात्रक की सहायता से ही व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं। और मुख्य रूप से यही हमको पढ़ना भी है कि कैसे व्युत्पन्न मात्रक बनाया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। और यह यदि अच्छा से समझ लेते हैं तो विज्ञान में बहुत अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी आपकी।
आइए दूसरे का व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं। आयतन, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यदि हम मात्रक की बात करें तो लंबाई यानी इसका मात्रक मीटर होगा, चौड़ाई दूरी से संबंधित है यानी इसका भी मात्रक मीटर होगा, और ऊंचाई भी दूरी से संबंधित है, इसका भी मात्रक मीटर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका मात्रक जो होगा मीटर क्यूब या घन मीटर कह सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि आयतन का मात्रक घन मीटर या मीटर क्यूब। आइए तीसरा का व्युत्पन्न मात्रक समझते हैं। घनत्व, तो घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटा आयतन। यदि हम मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक होगा, अब देख रहे हैं कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, शॉर्टकट में किग्रा लिखते हैं, बटा आयतन का मात्रक अभी निकाले मीटर प्रति घन। तो जब बटा में लिखा रहता है तो उसको हम प्रति पढ़ते हैं, यानी इसको पढ़ेंगे किग्रा प्रति घन मीटर। किग्रा प्रति घन मीटर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं किग्रा मीटर पर -3 घात। जो भी बटा में रहता है जब उसको हम ऊपर ले जाते हैं गुणा में करके लिखते हैं, तो अगर प्लस घात है तो माइनस घात लिखते हैं, माइनस घात है तो प्लस घात लिखते हैं। तो घनत्व का जो मात्रक होगा किग्रा प्रति घन मीटर या किग्रा मीटर पर -3 घात लिख सकते हैं। इसके बाद चौथी जो मूल राशि होगी वो आपकी होगी चार बराबर दूरी बटा समय। यदि इसकी मात्रक पर हम चर्चा करें तो हम देख रहे हैं कि दूरी का मात्रक मीटर होगा और समय का मात्रक सेकेंड होगा, यानी दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। तो बटा रहेगा उसको हम प्रति पढ़ते हैं, तो मात्रक के बारे में पढ़ेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड होगा, अतः 4 का जो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड होगा। यदि पांचवें मात्रक पर आए तो आपका होगा वेग, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। यदि मात्रक की चर्चा करें तो विस्थापन यानी ये भी दूरी से संबंधित होता है, दूरी और विस्थापन में थोड़ा अंतर होता है। दूरी एक अदिश राशि होती है, विस्थापन सदिश राशि होता है। दूरी जो होती है किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, और विस्थापन जो होता है कि किसी गतिमान वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम अंतर होता है उसे हम दूरी कहते हैं। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। तो विस्थापन यदि मापेंगे तो इसको मीटर में ही मापते हैं। तो मात्रा की चर्चा करेंगे तो होगा मीटर और बटा में सेकेंड, यानी पढ़ेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड। तो हम देख रहे हैं कि चाल और वेग दोनों का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। इसके बाद इसके आगे चलेंगे तो हो गया आपका त्वरण। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग परिवर्तन का मतलब केवल वेग से लिया जाएगा, और समय देख ही रहे कि समय का मतलब सेकेंड है। तो अभी वेग का जो मात्रक निकाला गया मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड वेग का मात्रक होगा, और
बटा में आपका समय है, इसका भी सेकेंड होगा। यदि इसे हम हल करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। त्वरण का जो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। आइए इसको समझ लेते हैं कैसे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आप जानते हैं कि वेग का मात्रक जो होता है यानी मीटर प्रति सेकेंड और समय का मात्रक सेकेंड होगा। तो हम देख रहे हैं ऑलरेडी पहले से भी है अंश और हर के रूप में, लेकिन इसमें केवल अंश है, हर नहीं है, तो बटा 1 कर लेंगे तो आंसर इसका भी होगा। यदि इसे हम हल करेंगे तो यह मीटर प्रति सेकेंड होगा। गुणा करेंगे तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/2 सेकेंड होगा। यदि हल करेंगे तो मीटर में 1 का गुणा होगा तो मीटर, और समय में सेकेंड का गुणा होगा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी इसको व्यवस्थित रूप से लिखेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अतः त्वरण का जो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कैसे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हुआ है। तो आइए इसको मिटा देते हैं। तो अगला जो व्युत्पन्न मात्रक है यानी जो व्युत्पन्न राशि आएगी बल, और ये नंबर आपका 7वां होता है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। यदि इसके मात्रक की चर्चा करेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किग्रा और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का जो मात्रक बन रहा है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बन रहा है। तो किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन पढ़ते हैं। यानी बल का मात्रक जो होगा न्यूटन होगा। जब सीजीएस पद्धति में जाएंगे तो बल का मात्रक होगा डाइन। बल का मात्रक डाइन होता है और 1 न्यूटन में 10/5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10/5 डाइन होता है। तो आइए समझते हैं कि 10/5 कैसे होता है। तो ये जो न्यूटन बना है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से बना है। तो जब सीजीएस पद्धति में जाएंगे तो सी जो है दूरी का मात्रक यानी सेंटीमीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो जाएगा और समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि किग्रा दिया है, इसके बाद मीटर दिया है, इसके बाद प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और सेकेंड में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। तो यदि हम गुणा करें तो यहाँ देख रहे हैं कि 10, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, यानी अगर घात के रूप में लिखेंगे तो 10/5 होगा। तो यही से निकल कर आया है आपका कि सीजीएस पद्धति में जो डाइन होता है 1 न्यूटन में जो होता है 10/5 डाइन के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ से न्यूटन की भी परिभाषा निकल सकती है। ऐसे निकलती है न्यूटन की परिभाषा कि 1 न्यूटन वह बल होता है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। तो जैसे हम देख रहे हैं डाइन का मान भी ज्ञात हो जा रहा है कि 10/5 होता है डाइन, और न्यूटन की परिभाषा भी ऐसे मिल रही है कि 1 न्यूटन वह बल होता है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। आइए अगला व्युत्पन्न
मात्रक ज्ञात करते हैं। बल हो गया। इसके बाद हम लिख सकते हैं कार्य। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। यदि हम मात्रा की चर्चा करें तो बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का जो मात्रक होगा मीटर होगा। जो न्यूटन मीटर होता है, यानी न्यूटन मीटर को हम जूल के नाम से जानते हैं, अर्थात कार्य का मात्रक जो होगा जूल होगा। जब सीजीएस पद्धति में चलेंगे तो कार्य का मात्रक जो होगा अर्क। कार्य का मात्रक अर्क। कार्य का मात्रक अर्क होता है, यानी 1 जूल बराबर 10⁷ अर्क होता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक पूछेगा, यानी एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप होता है एसआई पद्धति, तो एसआई पद्धति में अगर पूछा जाए तो जूल बताएंगे। अगर सीजीएस पद्धति में पूछा जाएगा तो कार्य का मात्रक अर्ग होता है। अब 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁴ अर्ग। यदि ये भी समझना है कि कैसे 10⁻⁴ आया है, तो जब हम सीजीएस पद्धति में न्यूटन का हल किए थे तो 10⁻⁵ आया था, और मीटर है तो जिसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर होगा, यानी घात के रूप में बदलेंगे तो ये 10⁻⁵ गुणे 10 का ये 2 घात हो जाएगा, यानी 10⁻⁷ अर्ग होता है। तो सीजीएस पद्धति में यदि कार्य का मात्रक पूछा जाए तो अर्ग बताएंगे, और एसआई में रहेगा तो जूल बताएंगे। इसके बाद अगले मात्रक पर चलते हैं, दाब। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो अभी अभी हम बल का मात्रक निकाले थे न्यूटन बटा क्षेत्रफल का मात्रक पहले निकाले थे मीटर स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं पास्कल। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, यानी दाब का मात्रक हम डायरेक्ट पास्कल भी बता सकते हैं या मीटर प्रति मीटर स्क्वायर बता सकते हैं। तो विकल्प में जिस रूप में दिया रहेगा वही बताना पड़ेगा। अगर दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में देकर पास्कल दिया रहेगा तो पास्कल बताया जाएगा, अगर ये दिया रहेगा तो यह होगा। और ये पास्कल मात्रक जो नाम पड़ा है यह ब्लेस पास्कल के नाम पर उनके सम्मान में दाब का मात्रक पास्कल रखा गया। इसके बाद यदि अगले व्युत्पन्न मात्रक पर चले तो यह होगा आपका सामर्थ्य। तो सामर्थ्य बराबर होता है आपका कार्य बटा समय। यदि मात्रक की चर्चा करें तो कार्य का मात्रक होगा जूल, जो अभी निकाला गया था, और समय का मात्रक होता है सेकेंड, यानी हम इसको पढ़ सकते हैं जूल प्रति सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को हम वाट से व्यक्त करते हैं, अर्थात सामर्थ्य का जो मात्रक होगा वाट होगा। सामर्थ्य को शक्ति के नाम से भी जानते हैं, तो या तो सामर्थ्य बोलिए या तो शक्ति बोलिए। तो सामर्थ्य या शक्ति का जो मात्रक होगा वाट होगा। और ये भी होता है कि एक जो अश्व शक्ति होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट जो होता है
10⁻³ यानी 1000 वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट जो होता है 10⁻⁶ वाट के बराबर होता है। यदि हम व्यावसायिक मात्रक में चले तो वाट घंटा, तो 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल यानी 3.6 गुणे 10⁻³ होता है। यदि 1 किलोवाट घंटा की बात करें तो होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। और इसे हम 1 यूनिट के नाम से जानते हैं, यानी 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। तो यह जो टॉपिक उठाया गया था मूल राशि और मूल मात्रक से संबंधित है। तो मूल राशियाँ उसे कहते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है और मूल राशियों की संख्या 7 होती है और इनके जो मात्रक होते हैं मूल मात्रक होते हैं। तो मूल राशि 7 है तो मूल मात्रक भी 7 होंगे, जिसमें से 6 मूल राशियाँ होती है उनका प्रयोग भौतिक विज्ञान में होता है। एक ऐसी मूल राशि है जो जिसका प्रयोग रसायन विज्ञान में किया जाता है, उसका नाम है पदार्थ की मात्रा। तो कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न उठता है कि उस मूल राशि का नाम बताइए जिसका प्रयोग रसायन विज्ञान में किया जाता है, तो उसका नाम होगा पदार्थ की मात्रा और इसका मात्रक जो होता है मोल होता है। तो 6 मूल राशियाँ जो भौतिक विज्ञान में प्रयोग की जाती है, तो पहली लंबाई या दूरी है जिसका मात्रक मीटर होता है, दूसरा द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तीसरा समय है, समय का मात्रक सेकेंड होता है और चौथी जो मूल राशि है ताप है जिसका मात्रक केल्विन होता है, पांचवी मूल राशि है विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर होता है, छठी जो मूल राशि है ज्योति तीव्रता इसका मूल मात्रक जो होता है कैंडेला होता है। कहीं कहीं किताब में कैंडिला लिखा रहता है, तो कैंडेला या कैंडिला को एक ही शब्द लिखा रहेगा। और छठी मूल राशि जिसका प्रयोग रसायन विज्ञान में किया जाता है पदार्थ की मात्रा और उसका मात्रक मोल होता है। यदि इतना हम जानते हैं यही बेस से इसी पर आधारित सभी व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं, तो इसकी सहायता से हम पूरा व्युत्पन्न मात्रक बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि कुछ इस पर आपको दिखाया गया था, जैसे क्षेत्रफल का हमें मात्रक बनाना था, तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला कर जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होगा क्योंकि दोनों दूरी से संबंधित है, तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम आयतन की बात करें तो आयतन देख रहे हैं कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम देख रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दूरी से संबंधित है, अतः इसका मात्रक जो हो जाएगा मीटर गुणे मीटर यानी मीटर पर 3 घात जिसको आप पढ़ते हैं घन मीटर। इसके बाद यदि हम अगले व्युत्पन्न राशि पर चलेंगे तो घनत्व है और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो अभी देखें कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और अभी आयतन का मात्रक निकाला गया है घन मीटर, यानी किग्रा प्रति घन मीटर जो होगा घनत्व का मात्रक हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकेंड, जो कि पहले ही मूल राशि मूल मात्रक में दिखाया गया है, तो यानी मीटर बटा सेकेंड। तो बटा को हम विज्ञान में प्रति पढ़ते हैं, तो यानी मीटर प्रति सेकेंड चाल का मात्रक होगा। सेम इसी प्रकार वेग का जो फॉर्मूला होगा विस्थापन बटा समय, और विस्थापन ये भी दूरी होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड इसका भी मात्रक हुआ जैसा कि आपको समझाया गया था विस्तार। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, और अब वेग का मात्रक जानते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड होता है और उसके नीचे भी सेकेंड है, अर्थात इसका मात्रक जो होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। यह हम जो लिखे हैं व्युत्पन्न राशि वो बल है और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक अभी यह निकाला गया था मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि हम सीजीएस पद्धति में चलेंगे तो बल का मात्रक
डाइन होगा, और 1 न्यूटन में जो होता है 10⁵ डाइन होता है। और यहाँ से आपका डाइन के बारे में भी बताया गया था कैसे 10⁵ होता है, और यहाँ से भी न्यूटन का परिभाषा भी बताया गया था। इसके बाद अगली जो व्युत्पन्न राशि लिखे कार्य, और कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। मात्रक बहुत आसानी से आप बना लेंगे, क्योंकि बल का मात्रक जानते हैं कि न्यूटन होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, यानी न्यूटन मीटर, और न्यूटन गुणे मीटर को हम कहते हैं जूल, अर्थात कार्य का जो मात्रक होगा जूल होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि दाब है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो अभी बल का मात्रक आप देखें कि न्यूटन हुआ, और क्षेत्रफल का मात्रक यहाँ ज्ञात किया गया था मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम पास्कल के नाम से जानते हैं, अर्थात दाब का मात्रक जो होगा पास्कल होगा। इसके बाद दिखाया गया सामर्थ्य या शक्ति। तो सामर्थ्य या शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, और कार्य का मात्रक अभी निकाला गया है जूल, और बटा में है सेकेंड, अर्थात जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड को हम वाट के नाम से जानते हैं, अर्थात सामर्थ्य का जो मात्रक होगा वाट होगा। और इस पर कुछ थोड़ा सा कभी कभी चेंज करने के लिए कुछ पैमाना दे देता है कि एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है। तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट, और 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट, और 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट। व्यवसायिक मात्रक जैसे 1 वाट घंटा बराबर होता है, 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल, या घात के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 3.6 × 10⁻³ जूल। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा। तीन 3.6 × 10⁶ जूल होगा, और इसे 1 मिनट के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि मूल राशि, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक से संबंधित जो कुछ भी आज समझाया गया आप लोग को समझ में आया होगा। इससे संबंधित एक चीज और थोड़ा सा छूट गया है। मूल राशि, मूल मात्रक के अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक होते हैं। मूल मात्रक के अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक होते हैं, और पूरक राशि भी होगी। तो कोण और घन कोण। तो कोण का मात्रक जो होता है रेडियन होता है, और घन का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। यदि उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए।